सवाल है कि लालू प्रसाद जी के बच्चों का मैं एक इतिहास बता देता हूँ। तमाम बच्चे उनके, कोई MBBA कर रहा था, कोई B.Tech कर रहा था, कोई MBBS कर रहा था। जैसे ही माता पिता का राज खत्म हुआ, एक भाई 12वीं पे अटक गया, एक भाई 9वीं पे अटक गया। हम भी यादव के बच्चे हैं, समझ गए? उनसे हम डरेंगे क्या? हमारे बाप दादा डरते थे, अब हम नहीं डरते हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं कर सकता है कि जिसके राज्य से पलायन नहीं होता है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, पंजाब से लोग कनाडा क्यों जाते हैं? युवा चेहरा है, नाइन्थ में भी फेल है हो। हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। तेजस्वी यादव से अच्छा देश बिहार चला दूंगा। हाँ, बिहार फिर से खड़ा हो रहा है। बिहार में ढांचागत व्यवस्था नहीं थी, बिहार में सड़कें नहीं थी, बिहार में बिजली नहीं थी। एक चलता था कि बिहार में जब लोग जाते थे तो कहते थे कि बिजली के तार हैं, बिजली नहीं है, बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाते हैं। आज हमारा बच्चे UPSC कंप्लीट कर जाएगा ना, तेजस्वी यादव का समय आ जाएगा, कहेगा भाई 5 करोड़ दे, तब तो तेरा बच्चे का वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसा हम जंगल राज नहीं दोबारा लाना चाहते हैं बिहार में। तेजस्वी यादव जो RJD से आते हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी जो 10 साल से है, काबिज है, चाहे वो गठबंधन में हो, और 20 साल से नीतीश जी जो हैं बतौर मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार रही है, लेकिन दोनों ने कोई काम नहीं करा है। दोनों ने क्या कहते हैं, बिहार को लूटने का काम करा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसका जवाब तेजस्वी प्रसाद यादव को खुद देना चाहिए कि आज कल उद्घाटन हुआ है। उनका जो गृह क्षेत्र है राघोपुर से, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, अब पटना से राघोपुर 9 मिनट में जाया जा सकता है। पटना से बिहार का एक एक कोना आप 1.5, 2, 3, 4 घंटों में जा सकते हैं। जबकि सच्चाई है कि पटना तो छोड़ दीजिए, हमको नवादा से गया जाने में 3 घंटा लगता था। उस समय राजदूत गाड़ी होती थी, 3rd गियर नहीं लगता था। आज आप आराम से 6 गियर में फर्राटा भरते हुए चले जाते हैं। विकास की बात तेजस्वी प्रसाद को शोभा नहीं देती। अब वो कहेंगे तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई, तुम्हारे तो माता पिता मुख्यमंत्री थे, तुम पढ़े क्यों नहीं? उसके लिए NDA जिम्मेदार है। तुमने डिग्रियां क्यों नहीं ली? उसके लिए NDA जिम्मेदार है। तुमने क्रिकेट कहां से सीखा? वही मोइनुल हक स्टेडियम जहां कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ करते थे, उसके माता पिताजी के राज में वो झंखार हो गया। आज बिहार में कई स्टेडियम बन करके तैयार हैं, राजगीर में तैयार है, मोइनुल हक स्टेडियम फिर बन रहा है, कई चीजें हो रही हैं। सवाल है कि लालू प्रसाद जी के बच्चों का मैं एक इतिहास बता देता हूँ। जब तक उनके माता पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके घर से मीसा दीदी MBBS टॉपर हुई। आज तक आला लगाए हुए आपने नहीं देखा होगा। पिताजी उतने बीमार रहते हैं, कभी आपने नहीं देखा हो कि ब्लड प्रेशर भी चेक किया। एक बहन सिंगापुर में रहती, वो भी मेडिकल कर गई, वो भी MBBS हो गई, उनको भी आपने नहीं देखा। किडनी दे दिया, झूठ मूठ का क्या है कहानी राम जाने, लेकिन उनको भी आपने आला लगाए हुए नहीं देखा होगा। तमाम बच्चे उनके, कोई MBBA कर रहा था, कोई B.Tech कर रहा था, कोई MBBS कर रहा था। जैसे ही माता पिता का राज खत्म हुआ, एक भाई 12वीं पे अटक गया, एक भाई 9वीं पे अटक गया। लेकिन तेज प्रताप यादव तो पायलट है, पायलट बताते हैं अपने आप को। अब आपको फिर इसका भी जानकारी नहीं है, आपको ही शोध करना चाहिए। कल उनको एक स्टेज आगे, अब पायलट बनने के ट्रेनिंग के लिए एडमिशन का रास्ता कल साफ हुआ है। अच्छा। अब वो भी कहते हैं हम पायलट हैं। भाई, अगर हम मैट्रिक कर रहे हैं, हम अभी इंटर कर रहे हैं, और हम कहें कि हमको कलेक्टर बना दो, उसके लिए तो बहुत सारी ग्रेजुएशन करना होगा, फिर UPSC क्रैक करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो नाटकीय परिवार है, पूरा नाटक करता है। किस तरह से मार्केट में रहना, लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको देखिए सत्तू पिलाते हुए फोटो जारी करेगा, उनको आम चूसते हुए फोटो जारी करेगा, उनको नाती नतनी के साथ खेलते हुए फोटो जारी की। मार्केट में बना रहना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से, वो अलग मसला है। बिहार किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में। तेजस्वी प्रसाद यादव से आपकी बात हो कभी तो उनसे पूछिएगा कि 10 साल से भाजपा है कि 20 साल से नीतीश हैं, ये छोड़ दीजिए। कितने चुनावों से आप नहीं जीते हैं ये जरा पता कर लीजिए। पहला चुनाव है, 5 लगातार लोकसभा का चुनाव उस परिवार ने हारा। 2024 में गलती से मीसा दीदी जीत गई, यही उनकी हैसियत। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखिए, बिहार में कोई संघर्ष नहीं है, और बिहार में ये पिछले 4-5 चुनावों से यही सवाल होते रहे हैं और जनता जवाब देती रही है। बिहार में एकदम फुल मेजॉरिटी नहीं, 2/3 3/4 बहुमत से NDA की सरकार पुनः आएगी। नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरह से बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है, वो
डिसकंटिन्यू नहीं होने वाला है और जंगल राज के जो युवराज जो घूम घूम कर अफवाहें फैला रहे हैं उन तमाम चीज़ों से बिहार के नौजवान, बिहार का बच्चा परिचित है। उन लोगों की वापसी किसी कीमत पर नहीं होने वाली है। सर, आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या ये जो बिहार की मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि एक तो पलायन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, ये तमाम चीज़ों पर क्या रोक लग पाएगी? पलायन अभी पिछले 10 साल से वहाँ पर क्या कहते हैं नीतीश जी की सरकार है, उसके बावजूद पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। तो क्या इस पे आने वाले समय में क्या रोक लगती दिख रही है? देखिए, कुछ नैरेटिव गढ़ा जाता है और पलायन कोई बिहार की आज की समस्या नहीं है। और हम ये कह दें कि हमारी सरकार कल बनेगी और बिहार से पलायन नहीं होगा, कोई ऐसा राज्य नहीं कह सकता है कि जिसके राज्य से पलायन नहीं होता है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, पंजाब से लोग कनाडा क्यों जाते हैं? अन्य प्रदेशों के लोगों को बताना चाहिए। आप दिल्ली में हैं, यहाँ पे हम अभी कनॉट प्लेस में आप पूछ लीजिए तो यहाँ लगभग राज्यों के लोग होंगे। ये अलग विषय है। अब सवाल है कि पलायन होता क्यों है बिहार में। तो भाई 90 के दशक में जब बिहार पूरे देश में कह लीजिए कि औद्योगिकीकरण का नया एक ढांचा खड़ा हो रहा था, उस समय बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर नरसंहार का ढांचा खड़ा हो रहा था। बिहार से तमाम जो उद्योगपति थे उनको भगाया जा रहा था, पलायन कराया जा रहा था। और आप चूंकि पत्रकार हैं, आप लोगों पर भी इस पर विश्लेषण करना चाहिए। ये नहीं कि विपक्ष ने कोई नैरेटिव गढ़ा और उसको हम टीआरपी के लिए उसी को बस बात बोलते जा रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों में एक एक जिला में कहें तो उद्योग का नाम भी बता सकता हूं। कहीं जूट मिल, कहीं ईख मिल, कहीं गन्ना मिल, कहीं मॉर्टन का फैक्ट्री, कहीं मैकडोनाल्ड की फैक्ट्री, कहीं मतलब कोई ऐसा जिला नहीं था जहां की छोटे छोटे कल कारखाने नहीं थे। जहां अगर उस संपूर्ण बिहार में देखिएगा तो आप चले जाइए, एचईसी की फैक्ट्री है, पतरातू है, सिंदरी था, बोकारो था, आपको बरौनी की फैक्ट्री, तमाम चीज़ें बिहार में थी। उसको ध्वस्त किया यही तेजस्वी प्रसाद यादव के माताजी और पिताजी ने। एक एक संस्थाओं को ध्वस्त किया, एक एक उद्योगपतियों को बिहार से निकाल फेंका। एक एक जिले का नाम बता सकते हैं आपको जहां से मोहल्ले के मोहल्ले खाली करा दिए गए। मोकामा एक जगह है, आपको शायद मालूम हो, पटना जिले में ही आता है। आप चले जाते उस समय तो आपको लगता कि वहाँ क्या हुआ है। पूरा एक एक मकान खाली करा दिया गया था। वो तमाम चीज़ें जो अपराध का जमावड़ा था उस दौर में बिहार को बर्बाद किया गया। बिहार फिर से खड़ा हो रहा है। बिहार में ढांचागत व्यवस्था नहीं थी, बिहार में सड़कें नहीं थी, बिहार में बिजली नहीं थी। एक चलता था कि बिहार में जब लोग जाते थे तो कहते थे कि बिजली के तार हैं, बिजली नहीं है, बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाते हैं। कहीं ट्रांसफार्मर है, तेल नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर है, तार नहीं। इस तरह की स्थिति थी। बिहार अंधेरे में डूबा हुआ था, बिहार रसातल में चला गया था। बिहार का एक एक पिकनिक स्पॉट जो हो सकता है, जिसको आज नीतीश जी ने बनाया, आप वाल्मीकि नगर चले जाइए, आप गया जिले में है अतरी का एक जेठियन का इलाका, आप वहाँ चले जाइए, अपहरणकर्ताओं का अड्डा बना दिया गया था, नक्सलियों का अड्डा बना दिया गया था। उन तमाम जगहों को खाली कराया गया, बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई। अब धीरे धीरे रोजगार भी जा रहे हैं। बीच बीच में ये लोग किसी कारणवश, जिसको नीतीश कुमार जी ने भी खुद स्वीकारा है कि गलती हो गई, इन लोगों पर भरोसा कर लिया, उनके आ जाने के कारण एक फिर जो माहौल खड़ा हो जाता है उससे आज भी उद्योगपति डरते हैं। जैसे अब 370 खत्म कर दिया गया। आप देखे होंगे कि साल भर बहुत शांति रही और फिर पहलगांव हो गया, फिर कुछ और घटना हो गई। तो इन घटनाओं से लोग डर जाते हैं। वही कारण है कि जब जब ये विपक्ष में जो लालू परिवार है कभी सत्ता में आ जाता है या आता हुआ दिख जाता है, आज भी उद्योगपति डरते हैं। तो एक बार जरूरत है, इस बार ये परिवार खत्म हो जाए, मतलब खत्म राजनीतिक रूप से हो जाए। इनका राजनीतिक जो 2010 में हालात हुआ था, विपक्ष रहने लायक नहीं था, 22 सीटों पर आ गया था। इस बार देखिएगा दर्जन भर सीटों पर सिमट जाएगा। बिहार फिर से अपनी उसी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। और इन तमाम चीज़ों की जो बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि पलायन रुक जाएगा, पलायन होगा। पलायन तो अब कोई अमेरिका के जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO बन रहा है, कोई देश के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का CEO बन रहा है, कोई और अन्य चीज़ों में आगे जा रहा है। उसको हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन 2 जून की रोटी के लिए बिहार से पलायन बहुत हद तक रुका है, आने वाले समय में और भी रुकेगा। लेकिन इन अपराध के जमावड़ा को जमाए हुए जो विपक्ष, जो अपनी पार्टी के नाम पर गुंडाई फैलाते हैं, इन लोगों को पहले रोकना होगा। जनता इस बार और पूरी ताकत से रोक देगी, उसके बाद देखिए सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम दिलीप यादव है सर। कहाँ से हैं आप? मैं ही बिहार से हूँ, दरभंगा। तो अच्छा, आप यादव हैं और ऊपर से बिहार से हैं, तो क्या बिहार में अभी भी जो जातीय समीकरण की राजनीति है अभी भी है बिहार में? अभी भी जो वोट बैंक है क्या वो बिहार में जाति के आधार पर दिया जाएगा? हाँ, लालू यादव तो सबसे पहले जातिवादी लाते हैं। मुसलमान हमारा है। हाँ? आज मुसलमान को मुसीबत आ गया तो उनको साथ दो ना, उनका परिवार। हमारे इंडिया में ही तो सारे मुसलमान रहते हैं। आज उनको साथ मुसीबत आ गया तो दे दो उनके साथ। आप वोट देंगे लालू प्रसाद यादव को? आरजेडी को वोट देंगे आप? यादव है तो मेरा खानदान नहीं देगा। हमारे ना पूर्वज देते थे लालू यादव के डर के मारे। अब हम कैसे दे देंगे वोट? अच्छा, डर क्या था जो आप कह रहे हैं आपके पूर्वज डर के मारे देते थे? डर क्या था? एक समय था, मैं आपको पटना में राम मोहन राय सेमिनरी में पढ़ते थे। थोड़ा सा तेज बोलिए। सुनिए, राम मोहन राय सेमिनरी में पढ़ते थे। तो जब मैं स्कूल जाते थे तो दादाजी को पाँव छूते थे। ठीक है, तो दादाजी पता है क्या कहते थे? आशीर्वाद तो देते थे, बेटा पटना स्कूल में पढ़ता है, लालू के बंदे से साइड रहिए, नहीं तो तेरे को सुनिए, कहता था तेरे को किडनैप कर लेगा। मैं बोला दादाजी किडनैप क्या होता है? अरे तुमको पकड़ लेगा तो जमीन जथा बेच करके तुमको छुड़ाना पड़ेगा। उसी परिवार का है कौन? तेज यादव। अच्छा, तो उसको हम कैसे वोट दे देंगे बताइए? अरे युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं। युवा चेहरा है, नाइन्थ में भी फेल है हो। हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। तेजस्वी यादव से अच्छा देश बिहार चला दूंगा। हाँ, हम भी यादव के बच्चे हैं, समझ गए? हमसे हम डरेंगे क्या? हमारे बाप दादा डरते थे, अब हम नहीं डरते हैं। अपने बच्चों को, हाँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात बताते हैं। ठीक है, आज हमारा बच्चे यूपीएससी कंप्लीट कर जाएगा ना, तेजस्वी यादव का समय आ जाएगा, कहेगा भाई 5 करोड़ दे तब तो तेरा बच्चे का वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसा हम जंगल राज नहीं दोबारा लाना चाहते हैं बिहार में। हाँ, जंगल राज था उनके टाइम पे? जंगल राज था, बिल्कुल जंगल राज था। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में बतौर तेजस्वी यादव कैपेबल नहीं है। क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव कैपेबल हैं? नहीं, कैपेबल तो आदमी जब बनेगा ना, जब इक्वलिटी आएगी। आप पहले से पहले इस तरह के कांड करके चलते हो और फिर कह रहे हैं कि वो कैपेबल नहीं है। कैपेबल तो बनने दोगे तब ना तुम किसी को। तुम्हें तो यही चाहिए कि भाई सब हमारे नीचे, और ये लेबर है। वो जो 90% पॉपुलेशन है, इनको लगता है कि ये लेबर है, हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगी। हमारे बाप दादों ने इनसे काम कराया है और हम भी कराते रहे। इनको तो यही चाहिए ना, इनको और क्या चाहिए? क्या इनको तो व्यवस्था यही बनानी है। इनको क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, ये राष्ट्र विरोधी लोगों को इनको पसंद ही नहीं है डेमोक्रेसी। जब से इस देश में डेमोक्रेसी लगी है ना, कुछ लोगों के बीमारी हो गई है। किसी को आरक्षण की, किसी को व्यवस्था की, किसी को धर्म की, किसी को जाति की। ये बीमारी उनको ना पनप रही है अंदर, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका इलाज नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं आप? ये किनके बारे में इतना भाषण, किनके बारे में दिए हो आप? क्या? हाँ, किसके बारे में आप इतना भाषण? किसके लिए आप किसको समझाए हो? हाँ, आपने बोले हो, किसके लिए बोले हो? आरक्षण हमारे को नहीं चाहिए। हाँ, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, उनके जाति को आरक्षण नहीं चाहिए। हाँ, मिल गया। आप लोग जब नहीं, आप लोग जब विरोध करोगे तो कहाँ से दिला लिया आपने? आप तो उसी के सपोर्ट में खड़े हो, 11 साल से मिलवा लिया। नहीं मिला ना, नई बात हो रही ना उस पे। सपोर्ट में जी, मुद्दा का बात करिए आप। मुद्दा का बात करिए। मुद्दे भी कर रहे हैं हम। आप जातिवाद है, देशवाद। 90% के मुद्दे को मुद्दा नहीं समझते हो। मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप समझते सब हो, खुट्टा वहीं गाड़ रहे हो। खुट्टा वहीं गड़ेगा जहाँ आम पब्लिक 90% का खुंटा होगा। जहाँ खुंटा 90% का खूंटा कहाँ है? बिहार में कहाँ है 90% का खूंटा? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जो सोशल रिफॉर्म के लिए काम करे, जो 90% के हक अधिकार और उनकी इक्वलिटी के लिए घुमा रहा हूँ। कौन कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ, क्या पूछना? आप मेरे एक वर्ड को तर्क के साथ काटो तब मैं मानू ना। मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? मैं तो साफ सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप लो उसको। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार में किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? किसकी सरकार बनेगी? क्या नीतीश जी सही कार्य कर रहे हैं बिहार में? मैं कह रहा हूँ ना, अगर नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री है ना, तो वो आके पब्लिक को बार बार ये इतनी सारी चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है ना। उनको तो साफ दिखना चाहिए कि भाई तो हम तो काम कर रहे हैं ना। तो बिहार में कोई ब्रिज गिर रहा है ना, कोई कांड हो रहा है। काम तो केजरीवाल भी कर रहा था दिल्ली में। इसका क्या मतलब समझूं मैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। नहीं, सब अपना अपना दिखाते हैं ना, शो तो करना पड़ता है, बताना तो पड़ता है ना, आम जनता को बताना तो पड़ता है, चीजें उसे अवगत तो कराना पड़ता है ना भाई। ये काम मतलब ये भी काम सरकार के चीजें ग्राउंड पे जो सरकार करती है, जो काम सरकार करती है, वो जनता तक नहीं किसी और तक पहुंचता है। इसीलिए जनता को बताना पड़ता है।
क्या बताना या तो वो एक काम हवा में होते हैं। कोई भी आप, मैं बता रहा हूँ, मैं एक फॉर एग्जांपल आपसे ही मान के चलो, अगर सरकार आपके हाथ में माइक देगी तो आपको बताना पड़ेगा कि ये माइक मैंने दिया है। आपको पता होगा ना कि सरकार ने राइट दिया है, और जो सत्ता से, सरकार से, शासन से, प्रशासन से इस माइक के बहाने मैं सवाल जवाब कर सकता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी व्यक्तिगत, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत राय क्या है, बिहार में आपको किसकी सरकार बनती दिख रही है? मेरा सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, और बिहार की जनता उसी को चुने जो सोशली रिफॉर्म के लिए सबसे आगे खड़ा हो। कौन है वो? नाम बताइए। नाम एक बार नाम बता दीजिए। सिंगल आदमी चुना जाएगा। मैं क्लियर जवाब, पार्टी बता दीजिए। चलिए अगर एक ही स्टेट, पूरे स्टेट में बिहार में एक ही आदमी का चुनाव हो रहा हो, एक आदमी का नहीं हो रहा ना, बहुत बड़ी विधानसभा है बिहार, बहुत बड़ी विधानसभा है गई, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सांसद चुने जाएंगे, विधायक। एक लगभग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी है कि आजकल ना लोगों को ये ब्रांड बना के जो पार्टियों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, वो भी खासकर मीडिया के माध्यम से ब्रांड बना के उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और वो आदमी की व्यक्तित्व छवि क्या है, क्या वो करना चाहता है, क्या उसकी इमेज है, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो एक बड़े ब्रांड के साथ में खड़ा है, इसीलिए उसको वोट दो, यही रह गया है।